ये वो क्षण है जिसने इतिहास को बदल दिया। ये वो संवाद है जिसने मानवता को दिशा दी। और ये वो शिक्षा है जो आज भी हर हृदय में प्रकाश बनकर चमकती है। श्रीमद् भगवद गीता। कुरुक्षेत्र की धूल उड़ रही है, सेनाएं सज चुकी हैं, शंख बज चुके हैं, परंतु पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन का हृदय उसी क्षण डगमगा गया। और तब सुदर्शन चक्रधारी योगेश्वर, जगत के सारथी श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे महान उपदेश दिया। आइए उस दिव्य क्षण को कथा के रूप में सुनते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों सेनाओं की गर्जना, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की खड़खड़ाहट, धरती कांप रही थी, मानो स्वयं धरती भी इस युद्ध के परिणाम से भयभीत हो। अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठाए खड़े थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लगाम खींची, रथ आगे बढ़ा। अर्जुन ने जब अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने संबंधी मित्र और अपने कुल को देखा तो अर्जुन का हृदय पिघल गया। अर्जुन ने व्याकुल होकर कहा, श्री कृष्ण, ये मेरे अपने लोग हैं, इनको कैसे मारूं? युद्ध में क्या विजय, क्या राज्य, क्या सुख? मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडीव हाथ से गिर रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन के अंदर करुणा, मोह और धर्म संकेतों का तूफान था। उनका मन भ्रमित था, आंखें आंसुओं से भरी थीं और हृदय में केवल एक ही प्रश्न, सही क्या है? इसी क्षण मानवता को ईश्वर का संदेश मिला, गीता का ज्ञान। कृष्ण मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में प्रेम भी था, करुणा भी और सत्य भी। वे बोले, अर्जुन, जो पैदा हुआ है वो मरेगा और जो मरा है वो पुनः जन्म लेगा। जो वस्तु नाशवान है उस पर शोक कैसा? तुम आत्मा नहीं पहचान रहे अर्जुन। तुम्हें जो दुख दिख रहा है वो देह का है, पर आत्मा अजर है, अमर है और विनाशी है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे, पर उनके मन में अभी भी शंका थी। कृष्ण आगे बोले, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। तुम क्षत्रिय हो और धर्म युद्ध से पीछे हटना पाप है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आत्मा न जलती है, न कटती है, न सूखती है, न डूबती है। वो सदा से है और सदा रहेगी। अर्जुन के भीतर प्रकाश जगने लगा। कृष्ण बोले, तुम जिनको मारने से डर रहे हो वे वास्तव में मरते ही नहीं। तुम केवल शरीरों को देख रहे हो, आत्मा को नहीं। ये सुनकर अर्जुन का हृदय थोड़ा दृढ़ हुआ। कृष्ण बोले, कर्म करने का अधिकार तुम्हें है, पर फल की चिंता मत करो। कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं, क्योंकि परिणाम मेरे हाथ में है। निष्काम कर्म योग, यही जीवन की महान कला है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब तुम फल की लालसा छोड़ दोगे तभी सच्चा कर्म योगी बनोगे और वही मनुष्य शांति पाता है। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, मैं तुम्हें कैसे प्राप्त करूं? कृष्ण मुस्कुराए, जो मनुष्य मन, बुद्धि और आत्मा से मुझे समर्पित होता है, मैं सदा उसके साथ हूं। भक्ति ही वो मार्ग है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। कृष्ण ने कहा, बस मुझ में मन लगाओ, मुझ में श्रद्धा रखो और भयमुक्त हो जाओ। अर्जुन के मन में अभी भी थोड़ी शंका थी। उन्होंने कहा, कृष्ण, यदि आप वास्तव में भगवान हैं तो मुझे अपना विराट रूप दिखाएं। और उसी क्षण कृष्ण ने अपना विश्व रूप प्रदर्शित किया। आकाश कांप गया, धरती थर्रा उठी, सूर्य जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश फैल गया। अर्जुन स्तब्ध, अर्जुन भयभीत, अर्जुन विस्मित। उन्होंने देखा सृष्टि का जन्म, सृष्टि का विनाश और ब्रह्मांड के सारे देवता कृष्ण के भीतर। अर्जुन कांपते हुए बोले, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं युग युग में